गुड इवनिंग। पार्थ क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 को क्लियरली समझा था। कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 2 को। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट 3 है ये विभाज्यता के जो प्रश्न होते हैं उन पर आधारित है। उसका एक बेसिकली एक टाइप कहा जा सकता है। विभाज्यता के जो प्रश्न होते हैं उनका एक टाइप हम उसको कह सकते हैं। चलो फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे अब आपको उनको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट की तह तक जाएंगे और मतलब कि उसको बिल्कुल से समझेंगे और उनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, यहाँ पर आप विभाज्यता पर आधारित प्रश्न भी कह सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है विभाज्यता पर बेस्ड प्रश्न। इसमें क्या होता है, आपको कोई दो संख्याएं मतलब कि कोई संख्या दे रखी होगी इस फॉर्म में a² + b², जहाँ पर a, b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो उनको हमें बताना होता है कि वह किससे विभाजित होगी, किस नंबर से विभाजित होगी। ठीक है, और इस टाइप से जो दूसरा टाइप होता है उसमें हमारा साइन चेंज हो जाता है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं जैसे कि यही रूल को अगर हम कह दें प्लस माइनस, तो इसी फॉर्म में आपको दे रखी होंगी संख्याएं और उनको विभाज्यता का रूल दिया होता है कि आपको बताना होता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी। हम लोग ये सब क्लियर कर लेते हैं फिर समझते हैं चीज़ों को। देखो, अगर संख्या जो है वो हमारी इस फॉर्म में दे रखी है a² + b², तब हम लोग इवन और ऑड के केस को देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो ये स्क्वायर है इसको आप यहाँ पर n कर लो। ठीक है, n 2 की जगह पर आप इसको n कर लो। ठीक है, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो a की पावर n अर्थात x की पावर n + y की पावर n अगर आपको दे रखा है तो फिर इसमें दो कंडीशन होती हैं। अगर आपका जो n है वो सम है और दूसरा आपका विषम है। देखो, अगर प्लस के केस में क्या होता है ना, अगर n आपका सम होता है, ठीक है, तो फिर इसका नो सोल्यूशन, मतलब कि आप इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, आपको जनरल ही मेथड यूज़ करना होगा। ठीक है, बट अगर ऑड है तो फिर उसका जो ये जो संख्या है वो a + b से डिवाइड होगी। समझ रहे हो, किससे? a + b से डिवाइड होगी। और a - b के केस में क्या होता है, अगर जो आपका इवन यानी कि सम है, ठीक है, तो ये जो संख्या है वो किस किस से डिवाइड होगी, आपकी a - b से डिवाइड होगी, a + b से डिवाइड होगी और a² - b² से डिवाइड होगी। ठीक है, बेसिकली ये संख्या a² - b² से डिवाइड होगी, चूँकि a² और b² के ये दो क्या हैं, गुणनखंड हैं, तो इसलिए यह संख्या इन दोनों से भी डिवाइड होगी। जैसे कि कोई संख्या अगर 64 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, 8 से भी डिवाइड होगी। तो इसलिए इसको हमने इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अगर a की पावर n - b की पावर n कोई संख्या है, तो ये संख्या में अगर जो n की घात जो है वो सम है, इवन है, तो फिर इस संख्या के जो मतलब कि किस किस से विभाजित होगी, तो a - b से, a + b से और a² - v² से। इन तीन, ये इनके तीन भाजक रहेंगे। ठीक है, मतलब इनसे ये डिवाइड होगी। और अगर यही चीज़ अगर n आपका क्या है, आपका ऑड है यानी विषम है, तो ये संख्या केवल a - b से डिवाइड होगी। किससे? a - b से। तो इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे ये इस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा पॉइंटर थोड़ा हाईलाइट कर लूँ इसको। अब ठीक है, 75 की पावर 9 है और प्लस 25 की पावर 9 है। अब हमें ये बताना है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, क्योंकि इसमें n क्या है, आपका 9 है, ये क्या है, आपका ऑड है यानी विषम है। ठीक है, और आपको बीच में साइन क्या दिया है, साइन पॉजिटिव दिया है। ये जब साइन पॉजिटिव दिया है और बीच में मतलब कि वो जो पावर है उसकी आपकी विषम विषम है, तो फिर ये 75 + 25 से डिवाइड होगी। तो 75 + 25 यानी कि 100, ये संख्या 100 से डिवाइड होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपने। अब जैसे 69 की पावर 9 माइनस का 25 की पावर 9 है, ये संख्या किससे डिवाइड होगी? इसमें क्या है, आपका साइन है निगेटिव, साइन क्या है आपका निगेटिव है, पावर आपकी क्या है, ये ऑड है यानी विषम है,
तो ये जो संख्या है 69 माइनस के 25 से डिवाइड होगी। इसमें आपका 4 आया इधर और इधर भी 4, यानी ये संख्या जो है वो 44 से डिवाइड होगी। 44 के साथ में और किस किस से डिवाइड होगी? ये संख्या 11 से भी डिवाइड होगी, ये संख्या 4 से भी डिवाइड होगी। जैसे कि सपोज दैट हम 44 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। जैसे इसके ये जो संख्या है वो किन किन संख्याओं से डिवाइड होगी, वो सारी संख्याएं अभी निकल करके आ जाएंगी। जैसे हमने 44 का एलसीएम लिया तो छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। 22, 2, 1, 11, इधर हुआ 11, 1, ठीक। तो ये जो संख्या है वो आपकी 11 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 11 दूनी 22, ये 22, ओ सॉरी, ये 4 से भी डिवाइड होगी, 2 और 2 4, मतलब पहले तो ये 11 से होगी, ये संख्या 4 से होगी, ये संख्या 2 से होगी, ये जो संख्या है 22 से भी डिवाइड होगी, ये संख्या 44 से ही होगी। मतलब बड़ी संख्या जो है वो 44 है, ठीक है। जो सबसे बड़ी संख्या है डिवाइड करने वाली वो 44 है। बाकी 44 जिस जिस संख्याओं से डिवाइड होगी उससे भी ये संख्या हमारी डिवाइड होगी, ठीक है। इसके प्रश्नों को भी हम बताएंगे किस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मैं इस फैक्ट पर क्यों ज़्यादा दबाव दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा है 75 की पावर 74 माइनस 1 की पावर जो है वो 74 है। अब आपने क्या करना है कि इसमें जो ये पावर है ये क्या है? C1 इवन है, ठीक है। और ये जो हमारा बीच का साइन है ये है निगेटिव। अगर साइन निगेटिव है, पावर इवन है, तो इसके गुणनखंड क्या बताए थे? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने इन्हीं में वैल्यू रख देनी है। 75 माइनस 1 इज इक्वस टू 74, 75 प्लस 1 इज इक्वस टू 76, एंड 75 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 इज इक्वस टू कितना हुआ? 25, इधर हुआ 7 8 56, 56 माइनस 1 यानी कि 5624। तो ये जो संख्या है वो 74 से भी डिवाइड होगी, ये संख्या 76 से भी होगी और इससे भी होगी। हो सकता है आपको ऑप्शन में ये दे दें, 73 है, 74 है, 75 है और 77 है। बताओ ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो आपने लगा देना 74 से डिवाइड होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, जैसे अब जो है इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किसी एग्ज़ाम का आया हुआ प्रश्न है, मैंने वहाँ से इसको कलेक्ट किया है। 57 का जो 66 है माइनस 1 है, अब ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? तो वही अपना रूल लगेगा। 57 माइनस 1 मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन 3 डिजिट से ये संख्या जो होगी वो डिवाइड होगी। बाकी इसके साथ में जो जैसे कि उनके जो भी गुणनखंड होंगे उनसे भी वो डिवाइड होगी, ठीक है। तो 57 माइनस, सबसे पहले तो हम पहला वाला देखते हैं 56। ये हमें ऑप्शन में मिल गया? नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो हमें इसको स्किप कर देना है। क्या है? ये ऑप्शन में नहीं है, आपका ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब हमने दूसरा देखना है, ए प्लस बी। ए प्लस बी में क्या है आपका? 57 प्लस 1, क्योंकि 1 की पावर भी तो 66 है, ठीक है। तो आपका 58 हो गया। अब ये जो संख्या है वो 58 से हो रही है, ये ऑप्शन हमें मिल गया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे 85 की पावर 99 माइनस का 49 की पावर 99, ये क्या है आपका? ऑड है यानी विषम है। ये क्या है आपका? निगेटिव साइन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? 85 माइनस 49 कितना आया? 85 माइनस 49 आया आपका 36, बस लगा देना। अब हाँ, यहीं पर जो मैं फैक्ट बता रहा था, क्योंकि 36 क्या 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये चीज़ है। और अगर जैसे कि इस तरीके का अगर आपको प्रश्न दिखता है, ठीक है, तो फिर पहले तो आपने उसका आंसर देख लेना। अब ऐसे ही मत कर देना कि जैसे कि सपोज दैट ये दोनों गुणनखंड जो हैं वो 36 से डिवाइड हो रहे हैं, हो सकता है ये संख्या 36 से ना डिवाइड हो, केवल 6 से डिवाइड हो, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देख लेनी है ऑप्शन से। 74 की पावर जो है 95 माइनस का 60 प्लस का 65 की पावर 99,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 99 करो या फिर 95 करो, ठीक है। यहाँ पर आप 95 कर लो, 95, ठीक। हाँ, तो ये 65 की पावर जो है वो 95 है। अगर ये विषम संख्या है तो किससे डिवाइड होगी? तो चूँकि 74 + 65, आप 5 9 हो गया और 7 6 13, तो ये संख्या फर्स्ट से डिवाइड होगी। ये जो रूल लगा है A+V का रूल लगा है, ठीक है। कौन सा? अभी हम लोग देख लेते हैं इस पर। ये वाला जो रूल था, ये वाला रूल लगा है इसमें। n ऑड है और A+B से ये डिवाइड हो रही है। तो फिर आज की जो सीरीज़ है वो यहीं तक है। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल मत सब्सक्राइब करना भूलो। और बाकी हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, क्योंकि अगले लेक्चर्स जो हैं वो आपको फेसबुक पेज पर अपडेट दी जाएगी और टेलीग्राम पे आपको PDF मिलेगी। और सब्सक्राइब आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको नया नया कंटेंट मिलेगा। बाकी थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।